Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है ईथर्स. ठीक है, ईथर्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें जो ईथर का केमिकल रिएक्शन होता है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आते हैं. 3 बार कंजिक्यूटिवली इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, तो हम इस वीडियो में वो भी कवर करेंगे साथ में, राइट. और मैं साथ में आपको ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी ताकि आप वो क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें, राइट. तो पहले ईथर क्या होता है. ईथर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें ROR, राइट, एक ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है और उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जब R ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं ईथर, राइट. और वो क्या होता है, उनका प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, दे आर सिग्निफिकेंटली पोलर ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो आपका लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ईथर में और ये जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन की लोन पेयर, ये आपका कंट्रीब्यूट करते हैं इन मेकिंग दिस मॉलिक्यूल पोलर. ठीक है, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेट होता है और इस डाइपोल मोमेंट की वजह से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो आपका पोलर हो जाता है. पोलर है बट इतना ज़्यादा पोलर नहीं है कि वो अल्कोहल के कंपेयर कर ले. तो ईथर जो है वो आपका स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर, राइट. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन एल्केन्स. ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्केन. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम एल्केन की बात करें तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है, राइट, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस. बट ईथर में क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे कौन से टाइप का होगा, यहाँ पे आपका होगा डाइपोल इंट्रैक्शन जो है वो होगा, राइट. यहाँ पे आपका होगा डाइपोल इंट्रैक्शन जो कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू वैन डर वाल्स फोर्सेस. और हमें पता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड होगा. ठीक है, तो क्योंकि डाइपोल इंट्रैक्शन आपका स्ट्रॉन्गर है इसीलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्केन, राइट. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन अल्कोहल. अब हम बात करें अल्कोहल की. अल्कोहल क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहाँ पे होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. क्योंकि आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका डायरेक्टली अटैच्ड है विद अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट. ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट करता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दिखाता है, राइट. अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंट्रैक्शन को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपका स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए यहाँ पे ईथर की बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल. ये था जनरल डिस्कशन. अब हम करते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस ऑफ ईथर. ये आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस जवाब आते हैं, राइट. जो आपका ईथर है, राइट, COC, राइट, ये बॉन्ड जो है बनता है, राइट. अब इस बॉन्ड को तोड़े, ठीक है, तो आपका अल्कोहल करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, एक मोल ऑफ अल्कोहल जनरेट होता है और एक मोल ऑफ RH जो है वो जनरेट होता है. और कंडीशंस क्या है, CO बॉन्ड इन ईथर कैन बी क्लीव्ड व्हेन इट इज रिएक्टेंट विद स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl, HBr और HI. दैट इज HX जो आपका एसिड है, कोई सा भी एक्स हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इस एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं ईथर को तो जो आपका CO बॉन्ड है ये आपका क्लीव होता है और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड जो आपका जनरेट होता है, राइट. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में, जो आपका एसिडिक मीडियम है, इथरल ऑक्सीजन जो है वो आपका प्रोटोनेट हो जाता है, राइट. H+ साइन के प्रेजेंस में ये जो है आपका प्रोटोनेट हो जाता है और ये वाला ग्रुप जो है वो आपका गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करने लग जाता है. एक बार ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया तो ये जो है मॉलिक्यूल से निकल जाएगा और जो CO बॉन्ड है वो आपको क्लीव कर देगा और आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा, राइट. तो ये था जनरल डिस्कशन, CO बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है और क्यों होता है, राइट. अब इसमें से क्वेश्चन आपका क्या आता है कि यहाँ पे आपका कौन सा R ग्रुप जो है, जो आपका ROR है ईथर, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कौन सा R जो है वो आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा और कौन सा R जो है वो आपका अल्कोहल बनेगा. ये आपका क्वेश्चन जो है वो आता है. अब हम एक एक करके केसेस पढ़ते हैं, राइट. सबसे पहले है सिमेट्रिकल ईथर. अब सिमेट्रिकल ईथर आपका क्या होता है, जहाँ पे जो आपका ROR है
जब आपका दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वो आपका सेम होता है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और सिमेट्रिकल ईथर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो सिमेट्रिकल ईथर में दैट इज ROR, राइट। अगर मैं एक इक्विवेलेंट ऑफ, ये ध्यान रखना, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। अगर मैं एक इक्विवेलेंट ऑफ HX लूँ, दैट इज लो कंसेंट्रेशन लूँ, ठीक है, सिर्फ मैंने 1 मोल ऑफ HX लिया है, और यहाँ पे आपका HX कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हो सकता है HX मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैंने एक इक्विवेलेंट ऑफ HX मॉलिक्यूल लिया, ईथर के साथ जब मैंने रिएक्ट कराया तो आपका 1 मोल RH बनेगा और 1 मोल अल्कोहल बनेगा, यही मैंने बताया, राइट। बट यहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ये आपका है मिथॉक्सीमिथेन, राइट, ये आपका मिथॉक्सीमिथेन है, ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है। तो मैंने एक इक्विवेलेंट ऑफ HI लिया, एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लिया, तो आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बन गया, राइट। और क्योंकि दोनों साइड आपका CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे भी आपका CH3OH बना और यहाँ पे भी आपका CH3I बना, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब दूसरा केस आ रहा है, ये आपका फर्स्ट केस था। दूसरा केस है, अगर मैं ईथर को एक्सेस ऑफ HX मॉलिक्यूल के साथ मैं रिएक्ट कराऊँ, तब क्या होगा, तब आपका यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपका अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ पे दोनों R ग्रुप जो है वो आपका अल्काइल हैलाइड ही बनेगा और यहाँ पे अल्कोहल नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम एक्सेस ऑफ HX लेते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड बनता है, यहाँ पे आपका अल्कोहल जो है वो आपका नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, मिथॉक्सीमिथेन है, राइट, और मैंने एक्सेस ऑफ HI ग्रुप जो है वो डाला, ठीक है। तो आपका क्या बना यहाँ पे CH3I, दो मोल ऑफ CH3I बन गया, यहाँ पे आपका CH3OH है आपका बनानी, राइट। तो ये आपका दो केसेस है सिमेट्रिकल ईथर में, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज एक मोल आपको RX बनाना है और 1 मोल जो है वो आपको ROH बनाना है, वो तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा, राइट। अब आते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर में। अनसिमेट्रिकल ईथर में आपके 3 मेजर केसेस बनते हैं। अगर आपको ये 3 मेजर केसेस अच्छे से ध्यान है, अच्छे से याद है, तो आप आराम से क्वेश्चन कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है, अगर आपका जो आपका ROR है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर जब आपका दोनों R ग्रुप जो आपका डिफरेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने CH3 लिया, एक साइड मैंने CH3 लिया और दूसरे साइड मैंने क्या किया, CH2CH3 लिया, ये आपका बनेगा अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। और इसको मैं एक्सप्रेस करूंगी ROR' से, ठीक है। R एक ग्रुप है और R' एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो अब केस 1 देखते हैं। केस 1 में बोल रहा है, अगर मेरा दोनों R ग्रुप जो है वो प्राइमरी है, ठीक है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल यही वाला केस ले लो, CH3 और CH2CH3 दोनों आपका जो है वो आपका प्राइमरी है, राइट। R और R' दोनों जो है आपका प्राइमरी होना चाहिए। तब क्या होगा, तब आपका कौन सा टाइप का मैकेनिज्म फॉलो होगा, तब आपका SN2 मैकेनिज्म जो है आपका फॉलो होगा, राइट। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो मैटर करता है। तब हम क्या करते हैं, तब आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर आपकी आती है टर्शियरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो आपका RX मॉलिक्यूल बनेगा, जो आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा, वो जो है वो स्मॉलर ग्रुप से बनेगा, राइट। तो जो आपका R ग्रुप है, जो आपका स्मॉलर ग्रुप है, वही आपका बनाएगा अल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म जो है वो आपका फॉलोअर है, राइट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक साइड आपका CH3 ग्रुप है और एक साइड आपका C2H5 ग्रुप है, राइट। इसमें से आपका स्मॉलर ग्रुप क्या है, आपका स्मॉलर ग्रुप मिथाइल वाला है, ठीक है। तो आपका अल्काइल हैलाइड कौन सा बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा अल्काइल हैलाइड CH3X से, राइट। अब एक मोल आपका अल्काइल हैलाइड बन गया, तो आपका दूसरा क्या है, दूसरा मोल आपका अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्कोहल क्या बनेगा, यहाँ पे आपका C2H5OH बन जाएगा, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपके दोनों ग्रुप प्राइमरी हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, तो आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और उसमें आपका जो स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, वो आपका बनाएगा RX और दूसरा वाला लार्जर वाला जो है आपका बनाएगा अल्कोहल, ठीक है। ये था फर्स्ट केस। अब हम देखते हैं सेकेंड केस, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, जब आपका वन ऑफ द R ग्रुप इज सेकेंडरी और टर्शरी, राइट। वन ऑफ द R ग्रुप दैट इज ROR जो है, ROR' जो है, इसमें से एक ग्रुप जो है आपका सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, तब आपका सिर्फ और सिर्फ SN1 मैकेनिज्म जो है फॉलो होगा, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा, राइट। जब आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तब क्या होगा, तब आपका RX उस अल्काइल ग्रुप से बनेगा जो आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है,
ठीक है। अगर आपका आर ग्रुप स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है तो आपका तो वही आर ग्रुप जो है वो आपका आर एक्स बनाएगा, ठीक है। और हमने पढ़ रखा है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, टर्शरी जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर आता है आपका सेकेंडरी, फिर आपका लास्ट में आता है आपका प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साइड जो है आपका ये वाला ग्रुप है और दूसरी साइड जो है आपका ये वाला ग्रुप है, ठीक है। अब ये देखो जो आपका लेफ्ट साइड वाला है ये आपका टर्शरी ग्रुप है, राइट। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है आपका 3 कार्बन 1 2 और 3 कार्बन के साथ साइमल्टेनियसली जुड़ा है, तो आपका ये बन गया टर्शरी एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये बन गया आपका प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। अब हम टर्शरी और सेकेंडरी को कंपेयर करें तो आपका ये वाला ग्रुप, ये वाला जो आपका ग्रुप है ये बनेगा आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये वाला बनाएगा आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यही मैंने बताया जो आपका, क्योंकि यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो आपका RX कौन सा बनेगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है जो आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है ये वाला ग्रुप आपको बनाएगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे एक तो CH3, ठीक है, 3 ग्रुप, और साथ में क्योंकि यहाँ पे HI है तो आपका बनेगा आयोडाइड, राइट। अब एक बार आपने RX बना दिया तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट ग्रुप से आपको अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे CH3OH जो है आपका अल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो ये था आपका सेकेंड केस, राइट। एक था आपका कि सारे के सारे ग्रुप्स जो आपके प्राइमरी है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और या तो वन ऑफ द ग्रुप आपका सेकेंडरी या टर्शरी है, ठीक है, तब आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और स्टेबल कार्बोकेटाइन ग्रुप जो है वो आपका RX बनाएगा। ये हो गया दोनों अनसिमेट्रिकल ईथर्स वाले। अब एक और केस देखते हैं। एक और केस क्या बता रहा है, अगर आपका आर ग्रुप जो है वो अराइल है, ठीक है, वन ऑफ द आर ग्रुप इज अराइल और एरोमेटिक, ठीक है, दैट इज ROR ले लिया मैंने, ROR' ले लिया, ठीक है। इसमें से एक ग्रुप जो है वो मेरा एरोमेटिक है, ठीक है, दैट इज फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे C6H5, ठीक है। तब क्या होगा, तब जब हम क्लीव करेंगे CO बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो हमेशा वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है मेरा फिनॉल बनेगा, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो हमेशा फिनॉल बनेगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये आपका एनिसोल है, ठीक है, OCH3। बेंजीन में जब हम OCH3 ग्रुप डालते तो आपका बनता है एनिसोल। एनिसोल को जब मैंने क्लीव कराया एसिडिक मीडियम में तो आपका देखो फिनॉल बन रहा है, एक तो फिनॉल तो बनेगा ही, एक बार आपने फिनॉल बना लिया तो बाकी बचा हुआ आर ग्रुप जो है उससे आप बना देंगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये था आपका केस। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो 2 पॉसिबल आपके एक तो है, राइट। एक तो आपका है क्या C6H5O वाला एक बॉन्ड, और दूसरा आपका R बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो CO बॉन्ड है दैट इज फिनाइल और O बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू आपका नॉर्मल एल्काइल वाला बॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर कंट्रीब्यूट करता है फॉर रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लोन ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग है, ये आपको कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस में। कैसे? +M दिखाता है। ईथर जो है वो आपका +M वाला ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, ये आपका लोन पेयर में कंट्रीब्यूट करता है अपने लोन पेयर, ठीक है, सॉरी रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करता है अपने लोन पेयर, ठीक है। एक बार जब उसने लोन पेयर अपने कंट्रीब्यूट करे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। अब इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड जो आपका जो आपका बेंजीन और O वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर हो जाता है एज कंपेयर टू एल्काइल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं कंपेयर करूँ, इसको तोड़ूँ और इसको तोड़ूँ, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू एल्काइल वाला। इसीलिए हमेशा क्या हो रहा है, इसीलिए हम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, राइट। जो आपका एल्काइल ग्रुप वाला ये वाला बॉन्ड तोड़ के हम करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, और इसको हम ऐसे रिटेन करके हमने बनाया फिनॉल, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका वन ऑफ द आर ग्रुप अराइल ग्रुप है या एरोमेटिक इन नेचर है तो हमेशा आपका वन ऑफ द कंपाउंड फिनॉल बनेगा, और बाकी जो आर ग्रुप बचा है उससे आप बनाएंगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये 3 आपके मेजर केसेस थे। एक और बार गो थ्रू करते हैं फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो अगर आपके दोनों सारे ग्रुप्स जो है प्राइमरी है तो आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और स्मॉलर आर ग्रुप जो है वो आपका बनाएगा एल्काइल हैलाइड।
और अगर आपका वन ऑफ द ग्रुप सेकेंडरी या टर्शरी है तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और यहाँ पे RX बनाएगा आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला ग्रुप। और अगर आपका वन ऑफ द ग्रुप जो है वो आपका अराइल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा एक फिनॉल कंपाउंड बनेगा और बचा हुआ जो R ग्रुप है वहाँ से आप बनाओगे आप अपना करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। तो ये थे 3 मेजर केसेस। अगर आपको ये 3 मेजर केसेस अच्छे से याद है तो आपका क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आया है 2013 में, 2023 में, लास्ट ईयर में आया है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड है और HI के साथ मैंने हीट कराया। ठीक है, CO बॉन्ड क्लीवेज कराना है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये आपका आ गया अराइल ग्रुप। ठीक है, तो ये कौन सा बना, ये आपका बना केस 3। ठीक है, केस 3 में मैंने बताया था अगर आपका वन ऑफ द ग्रुप अराइल है तो आपका क्या बनेगा, एक तो आपका फिनॉल बनेगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड से आपका बन गया फिनॉल। ठीक है, अब बचा क्या, आयोडीन बचा है। तो आप क्या मैंने बोला, एक बार मैंने फिनॉल बना लिया तो दूसरे आर ग्रुप से आप क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आप आयोडीन डाल देंगे और यहाँ से आपका बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो क्या बनाना है, यहाँ पे एक फिनॉल। ठीक है, तो आपका या तो A हो सकता है, ठीक है, या तो C हो सकता है, बाकी दो में फिनॉल नहीं है। ठीक है, अब आपका क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉलीन बना है। ठीक है, ये आपका नहीं है, बट यहाँ पे आपको बना है CH2I। ये आपका क्या, जब भी आप CO बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तब आपका हमेशा एक RX और एक ROH जो है वो आएगा। ठीक है, तो A और C को कंपेयर करो तो यहीं पे आपका RX और ROH है, तो A इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे आराम से जो है ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बोल रहा है एनिसोल को मैंने क्लीव कराया HI के साथ तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ये केस 3, अगेन ये केस 3 है। एनिसोल को जब आप क्लीव कराते हो तो आपका बनेगा एक मोल फिनॉल और 1 मोल CH3I। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, ए इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका फिनॉल बन रहा है, यहाँ पे आपका CH3I बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बन गया आयोडोबेंजीन, तो ये आपका एलिमिनेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिनॉल बन रहा है बट यहाँ पे CH3 CH2, एनिसोल में CH3 ग्रुप होता है, CH3 CH2 ग्रुप नहीं होता, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब डी में भी अगेन आपका आयोडोबेंजीन बन रहा है, ये भी आपका नहीं बनता, फिनॉल बनता है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो आपका क्या है आंसर, ए पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, आराम से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 2019 में है। देखो, तीन साइमल्टेनियस में आया है। ठीक है, मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन आपका आया है, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मे बी आप वो केस लगा रहे होगे, केस 2 लगा रहे होगे, बट ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन एक्सेस HI दे रखा है। ठीक है, एक्सेस HI जब भी हो, एक्सेस ऑफ HX जब भी हो तो आपको कोई केसेस नहीं लगाना, जो भी आपके R ग्रुप है उसको क्लीव कर दो और दोनों RX मोल बना दो। ठीक है, तो C और D जो है वो आपका दोनों जो है वो RX और RXC हो गए। यहाँ पे आपका अल्कोहल जो है नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सेस ऑफ HI जो है आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे देखें तो ए पार्ट में दोनों आपका RI बन रहा है, तो ये आपका हो सकता है। बी में आपका अल्कोहल बन गया तो नहीं होगा। ठीक है, सी में भी आपका अल्कोहल बन गया तो ये भी नहीं होगा, और डी में भी देखो यहाँ पे भी आपका अल्कोहल बन रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो जो आपका फाइनल आंसर क्या है, आपका ए पार्ट इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो आपका यहाँ पे RI बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका एक्सेस कंडीशन है तो वहाँ पे आपको अल्कोहल नहीं बनाना। अगर आपको अल्कोहल नहीं बनाना तो वो जो 3 केसेस मैंने बताए थे वो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका R ग्रुप है उसका करस्पॉन्डिंग RI जो है ऑटोमेटिकली बना लो। ठीक है, तो ये था आपका CO बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ईथर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आई होप दिस क्लियर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए इस वीडियो को, एंड प्लीज़ डू शेयर अबाउट दिस सीरीज टू योर फ्रेंड्स, तो उनको भी हेल्प मिले। एंड प्लीज़ डू कमेंट नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।